मैम काफ़ी इंस्पायरिंग पेशेंट्स और इंस्पायरिंग स्टोरीज रही हैं हमारे पास, स्पोर्ट्स की भी और नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की भी। मैं आपको दो एक केसेस नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के बताता हूँ जो हमने पास्ट ईयर्स में देखे हैं, काफ़ी जो देखते भी आ रहे हैं फिजियोस मोस्टली। तो जैसे कि स्ट्रोक के केसेस होते हैं। स्ट्रोक के केस में आपको ये पता ही होगा कि इट इज़ मैंडेटरी टू कंसल्ट अ फिजियो विद इन 24 आवर्स। ये गवर्नमेंट रूल है। ओके। हाँ, ये एक मैंडेटरी चीज़ है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक ये गाइडलाइन है कि अगर कोई स्ट्रोक का केस आता है तो आपको उसको विद इन 24 आवर्स उसको फिजियो का कंसल्ट कराना ही कराना। तो ऐसा क्यों? मैम उसमें हम लोगों का मेजर रोल ये होता है कि हम लोग उनको रिकवरी फेज पे डाल सकते हैं। डॉक्टर्स जो हैं न्यूरो स्पेशलिस्ट, वो उनको मेडिसिनली जो है उनका जो भी हिल्स का डैमेज हो रहा होता है, ठीक है, नर्व सेल्स का डैमेज या कोई भी रिगार्डिंग उनका जो भी इशू है, न्यूरो की जो भी इनको प्रॉब्लम हुआ है स्ट्रोक के केस में या फिर उसके जीबीएस के केस में जो भी है, तो उसमें वो उनको मेडिसिन दे के वो वहाँ पे एक तरीके से स्टॉपेज प्रोवाइड करा सकते हैं। बट टू रिकवरी फेज़ के लिए वापस उसको जो है प्रोसीजर स्टार्ट कराने के लिए वो इमीडिएट फेज़ में डालना पड़ता है, तो उसके लिए फिजियोस की ही रिक्वायरमेंट लगती है, जो हम लोग उनको विद इन 24 आवर्स के अंदर हम लोग शुरू करा देते हैं। और फिर इसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने पास्ट केसेस देखे हैं, उसमें एक केस जीबीएस का था। एक मेरे पेशेंट थे, तो तिवारी जी, उन्होंने मुझे बताया कि वो किस तरह हॉस्पिटल पहुँचे, और उनकी स्टोरी फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि वो हॉस्पिटल के लिए अपने घर से निकले थे। जस्ट उनको एक छोटा सा इंडिकेशन मिला था कि उनकी ये जो लिटिल फिंगर है, ये उनकी जो है नम उनको फील हुई। उन्हें हॉस्पिटल नहीं आना था उस टाइम नहीं पे? नहीं, उन्हें अपने ऑफिस जाना था, अच्छा, वर्क पे। ऑफिस के लिए निकले थे ऑफिस वो। के लिए जा रहे थे वो, मॉर्निंग में बस वही रेगुलर रूटीन वर्क होता है, ब्रश करते हैं आदमी, हम्म। फ्रेशन अप होता है, तो हम्म। वो ब्रश कर रहे थे तो उनको नमनेस फील हुई अपनी लिटिल फिंगर में। और जैसे ही उनको ये नमनेस फील हुई, उनको लगा कि ये कुछ इम्प्रॉपर, कुछ एबनॉर्मलिटी है जो सही नहीं लगी उन्हें। जस्ट उनको वो चीज़ क्लिक करी और उन्होंने सोचा कि अब इट्स बेटर टू डिले थिंग्स, मैं खुद ही जाता हूँ। उन्होंने घर पे, उनके बच्चे थे, दोनों बेटे, उनकी वाइफ, सब थे। उन्होंने उनको बोला कि तुम लोग अपना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो प्लीज़ पीछे से हॉस्पिटल आ जाना, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। उन्होंने उस चीज़ को रेस्टलेस फील करा और बस वो एक फिंगर की जो है उसको लेके हॉस्पिटल पहुंच गए, खुद ही कार ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने पार्किंग लॉट में कार पार्क करी, इमरजेंसी में गए, डॉक्टर को बोला मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उनके न्यूरो सर्जन जो थे वो उनके नॉन में थे, तो उन्होंने उनसे पहले भी, उनके मतलब फैमिली डॉक्टर में वो रहे हैं, तो उन्होंने उनसे बात करी कि बोला कि सर मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे ये चीज़ फील हुई है। तो बोलते ठीक है, आप हॉस्पिटल आओ और हॉस्पिटल में आके आप फटाफट से जो है दिखाओ, हम आते हैं। तब तक उनकी टीम के जो दूसरे डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनको देखा, फॉलोअप के लिए चेकअप करा, उनको फ़ौरन से उनका एमआरआई कराया, सब कुछ कराया। तो जब उनका, जितने में उनका एमआरआई हो रहा था, बाकी सारे प्रोसीजर्स हो रहे थे और उनकी रिपोर्ट्स जितने में जनरेट हो रही थी, उतने में उनकी नमनेस, आप ये सोचिए, इस फिंगर से होते हुए ये पूरे अपर बॉडी में आ गई, और अपर बॉडी से लेके जब रिपोर्ट्स आ गई तो उनकी होल बॉडी पैरालाइज हो गई सिर्फ उतनी सी देर में। और उस चीज़ में आप ये मान के चलिए 5 से 6 घंटे भी नहीं लगे, वो पूरे पैरालाइज हो गए। जब उन्हें कंडीशन पता चल गई कि ये क्या हुआ है, उसके बेसिस पे उन्होंने उनको प्रॉपर जो है ड्रग्स प्रोवाइड कराए। उनका वहीं पे जो है स्टॉपेज के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं कि आगे ये सेल्स को और डैमेज ना हो, तो उन्होंने उनको वो दिया। उनको जीबीएस हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये होता है कि नर्व सेल्स को डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो चीज़ ख़राब से ख़राब नहीं, बदतर से हो जाती है। इसमें लास्ट कंडीशन तक ये होता है कि डेथ कैन बी एनीवे नियर। उस चीज़ में वहाँ स्टॉपेज प्रोवाइड कराया, उनका सेम डे से ही फिजियो वहाँ पे अपॉइंट करा। उसी टाइम उनको फिजियो अपॉइंट कराने के बाद उनको यही फील नहीं हुआ कि मैं सुबह नॉर्मल आया हूँ और शाम तक मैं पूरा पैरालाइज पड़ा हूँ, बस मेरे लिपसिंग में बोल पा रहा हूँ और बाकी मैं हेड को हल्का मूव कर पा रहा हूँ, बाकी कुछ भी मूव नहीं कर पा रहा। उनको मैंने थर्ड डे से मैंने फिर देखना शुरू किया, मैं हॉस्पिटल में उनको मिला, उनका वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट चल ही रहा था, तो उनका मेरा फॉलोअप था उनके साथ होम पे उनका ट्रीटमेंट का। तो उनका होम केयर प्लान हमने बनाया था। आप ये चीज़ मान के चलिए कि फ्रॉम दैट डे
विद इन 3 मंथ्स ये था कि वो करवट भी नहीं ले पाते थे, तो मैंने उनको खड़ा करके विदाउट वॉकर उनको मूवमेंट करा दिया विद इन 3 विद मंथ्स। इन 3 मंथ्स। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव अप्रोच था। जो हमारे पास इक्विपमेंट्स थे, जो टूल्स थे, जो मशीन्स हैं हमारी, हमारे सेशंस हैं, जो एक्सरसाइज प्लान है, उसके बेसिस पे ही ये सब पॉसिबल हुआ। और सबसे मेजरली ये था कि पेशेंट की पॉजिटिव अप्रोच अपनी रिकवरी के लिए, वो सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है सबसे मुझे ज़्यादा लगता है। ज़रूरी है कि पेशेंट का फैमिली सपोर्ट और पेशेंट की अपनी एक मेंटल सोच कि मैं ठीक होऊंगा और मुझे ठीक होना है, क्योंकि मुझे इस कंडीशन में नहीं रहना है। तो एक वो पॉजिटिव अप्रोच लेके जब वो चले हैं, उन्होंने हमारे साथ प्रॉपरली कोऑपरेट किया है। वो उनको लास्ट ईयर में वो प्रॉब्लम थी, प्रेजेंट टाइम पे आप उनसे मिलेंगी, आपको उनकी प्रॉब्लम में 85% वो रिकवर कर गए। 85%। जिस चीज़ की रिकवरी में लोगों को हो सकता है सालों लग जाते हैं, और वो सिर्फ 30-40% ही रिकवर करते हैं। पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाते। ये मैंने जब से खुद इस चीज़ में मैंने प्रैक्टिकली, मतलब जब से मैंने ट्रीटमेंट देने शुरू किए, मैंने खुद भी ये चीज़ फील करी है कि कई जगह पे बहुत से हॉस्पिटल्स में ऐसा है कि कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है। हॉस्पिटल्स कुछ जगह पे इक्विपमेंट्स लैग करते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो प्रॉपरली कई ऐसे मोटर सेंसर्स को इफेक्टिवली वर्क करा सकते हैं जो अच्छे अच्छे लोग मैनुअली नहीं कर सकते। तो उस चीज़ में, उस रिगार्डिंग पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अगर करना है, प्रॉपर फिजियो करवाना है, आप ये चीज़ भी ध्यान में रख के जाएं कि उनके पास प्रॉपर टूल्स एंड असेसमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने पास रख के बैठे हैं नहीं। आप ये चीज़ गो थ्रू करें सारी चीज़ों को, तब आप उस चीज़ के आगे अपने आप ट्रीटमेंट और जो चीज़ें उसको फर्दर प्रोसीड करें।